हाई स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अधिक आता है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन दिया है 6x की घात 2 माइनस x माइनस 1 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो दिया है 6x की घात 2 माइनस x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो इसमें 6x की घात 2 माइनस x, अब ये जो हमारा जो अचर पद है ये बराबर के बाद ले जाएंगे इसे, यानी कि बराबर क्या हो जाएगा 1 लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो, अब समीकरण के जो दोनों पक्षों को किससे भाग करेंगे, एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 6, ठीक है। तो यहां लिख देंगे समीकरण भाग कितने से 6 से, या ऐसे भी लिख सकते हैं समीकरण के दोनों पक्षों को 6 से भाग देने पर, ठीक है। अब जब 6 से भाग करोगे तो सबके बटे क्या लिख दोगे, तो 6x की घात 2 बटे 6 माइनस x बटे 6 बराबर 1 बटे 6, यानी कि प्रत्येक पद के नीचे हमने जो एक्स स्क्वायर गुणांक था वो लिखते चले गए। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ 6 से 6 कट गया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख लेंगे, माइनस अब एक्स का गुणांक क्या है 1, तो इसे स्वतंत्र रूप में यानी कि 1 बटे 6 ऐसे, यानी कि 1 बटे 6 एक्स और बराबर कितना आ गया 1 बटे 6, इस तरह से। अब आगे ध्यान दो, देखो इसमें अब समीकरण के दोनों पक्षों में एक्स से गुणांक क्या है 1 बटे 6 का आधा करके और उसका वर्ग करके दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो यहां लिख देंगे समीकरण के दोनों पक्षों में, ठीक है। अब x के गुणांक क्या है माइनस 1 बटे 6, तो माइनस 1 बटे 6 गुणा 2 यानी कि आधा करके और उसका क्या कर देंगे वर्ग, ठीक है। बराबर कितना आया 1 बटे 6 दूनी 12 यानी कि माइनस के 1 बटे 12 का होल स्क्वायर बराबर कितना 1 बटे 144, ठीक है, जोड़ने पर। ये ध्यान रखना है इसमें, तो इसलिए यहाँ कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स, तो इधर भी जमा 1 बटे 144 लिख दो, बराबर के बाद यानी कि पहले 1 बटे 6 लिख दो, फिर जमा 1 बटे कितना 144। अब देखो इससे आगे, अब हम पहले पद पे ध्यान देंगे। सबसे पहले इसे डायरेक्टली हल करने का तरीका बता रहा मैं, यहाँ लिख लेंगे x, तुरंत आगे का निशान है माइनस का, इस पे ध्यान नहीं देना है। तो पहला इस पे यानी कि x की घात 2 को x लिख देंगे तुरंत माइनस, और तुम्हें इसका वर्गमूल लेना है यानी कि 1 बटे 144 का क्या बनेगा 1 बटे 12, तो 1 बटे 12 और इसका होल स्क्वायर ऐसे कर देना है, ठीक है। यहाँ प्लस होता तो बीच में प्लस लगा देते, अब यहाँ माइनस है तो माइनस का लगा के केवल इस x की घात 2 को x लिखना है माइनस और इसका वर्गमूल इस तरह से और इसका होल स्क्वायर। अब 6 और 144 का जो एलसीएम है वो कितना बन रहा है 144, ठीक है। अब जब इसे हल करेंगे तो 144 किससे भाग करेंगे 6 से भाग करेंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 गुना अंश यानी कि 1, जमा जब 144 को 144 से भाग करोगे
तो क्या आ गया 1 और गुना अंश में 1, इस तरह से बराबर। अब देखो 24 एकम 24 जमा 1 बटे कितना 144, यानी कि 24 और 1 25 बटे कितना 144। तो इसे लिख देंगे हम प्लस माइनस 25 का वर्गमूल 5, 144 का कितना 12 और इसका होल स्क्वायर। इससे पहले इस पद को लिख देंगे यानी कि x माइनस 1 बटे 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों पक्षों क्या लेने पर वर्गमूल लेने पर, या घात 2 से घात 2 काट दो, यह लिख देंगे वर्गमूल लेने पर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 बटे 12 बराबर प्लस माइनस 5 बटे कितना 12। ठीक है, तो अब ध्यान रखना है, एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे, केवल यहाँ इसे नहीं छेड़ना, इसे एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। देखो कैसे करेंगे आगे। अब देखो क्या लिखेंगे, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर तो क्या आ जाएगा x माइनस 1 बटे 12 बराबर, तो प्लस और माइनस वहाँ लेना है जहाँ प्लस और माइनस लिखा है, बाकी और पे ध्यान नहीं देना है। तो बराबर क्या लेने पर प्लस, तो प्लस के 5 बटे 12, तो प्लस को दिखाते नहीं है, सीधा 5 बटे 12 इस तरह लिख देंगे, यानी कि ये प्लस का ही माना जाए इस तरह से। तो अब किसकी वैल्यू निकालनी है x की, तो x बराबर के बाद क्या है 5 बटे 12 और ये माइनस का बराबर के बाद जाकर आएगा हो जाएगा प्लस का, यानी कि 1 बटे 12। तो 5 और 1 कितना 6 बटे 12, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 1 बटे 2। अब क्या करेंगे माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, तो इसलिए x माइनस 1 बटे 12 बराबर काय के माइनस के 5 बटे 12। तो अब इससे आगे देखो यहाँ, तो इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 5 बटे 12 और ये माइनस का क्या प्लस का, यानी कि 1 बटे 12। तो माइनस के 5 बटे 12 प्लस का 1 बटे 12, तो काय के बचे माइनस के 4 बटे 12। तो काट लेंगे 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि माइनस के 1 बटे 3। ठीक है, इस तरह